धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का, देश के विभिन्न स्थानों पर जुड़े हुए विभिन्न माननीय मंत्रीगण, गणमान्य व्यक्तियों का, दोनों राज्य मंत्री जी का और देश भर से जुड़े हुए इस कार्यक्रम से करोड़ों किसान भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो संवाद था किसानों के साथ, तो प्रधानमंत्री का यही कहना था कि लगातार सरकार इस ओर प्रयासरत है कि किसानों की आय को दोगुना किया जाए। ऐसे में हर एक फैसला, हर एक कदम किसानों के हित में उठाया जा रहा है और कुछ लोग यहां पर भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो भी अब तक की, चाहे ये कानूनों की बात करें या इससे पहले जो भी योजनाएं सरकार ने किसानों को देकर चलाई हैं, हर योजना किसानों के हित में है। तो जो बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं, तो उन्होंने यही कहा कि कुछ लोग किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। तो अन्नदाताओं के साथ संवाद था जिसमें अलग अलग राज्यों के लोग जुड़े थे और खुद केंद्रीय मंत्री और अलग अलग जगह पार्टी के बड़े नेता, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री, इन लोगों ने किसानों के बीच बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा संवाद, ये पूरा संबोधन सुना है। तो मोदी सरकार ने कहा कि किसी भी तरह की अगर यहां पर बातचीत होती है, एक बात ये तय माने किसान कि हमेशा सरकार किसानों को लेकर चिंतित है और यही वजह है कि हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा फैसला किसानों के हित में किया गया है। तो बड़ी बातें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहा है, जबकि विपक्ष, जो कि अब दल विपक्ष में है, जब वो सत्ता में थे उन्होंने ऐसी नीति बनाई जिससे किसानों को कभी भी लाभ नहीं हुआ। उस वक्त छोटे किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं था। वो किसान जिनके पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, पुरानी सरकारों ने इन किसानों को इनकी किस्मत पर, इनके हाल पर छोड़ दिया था। लेकिन अब चाहे किसान बीमा योजना की बात करें या अन्य योजनाओं की बात करें, तो सब कुछ किसानों के हित में है। किसानों के खाते में सीधे अब पैसा जा रहा है, कहीं कोई बिचौलिया नहीं है। तो आज 9 करोड़ किसानों को भी इसका फायदा मिला। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हर पहले जो एमएसपी की बात जो हो रही है, तो एमएसपी के लिए सरकार ने कभी मना नहीं किया। आज किसानों के नाम पर आंदोलन हो रहा है। तो उनका कहना था कि कई सच्चे और भोले ऐसे किसान हैं जिनको भ्रमित किया गया है, जिनको विपक्ष बरगला रहा है और उनके नाम पर ये आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री की बातें जिसका इंतजार सब कोई कर रहा था, क्योंकि कुछ किसान जहां एक तरफ आंदोलनरत हैं, उनका कहना है कि भाई जो कानून आपने बना दिए 3 नए, ये किसानों के हित में नहीं है। तो वही कई गुना ही नहीं बल्कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ाने वाले यह सब तीनों कानून है। लेकिन सर विपक्ष लगातार कह रहा है कि तमाम काले कानून हैं। कल राहुल गांधी से लेकर सारे आशंकाओं का निराकरण जो है प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कर दिया है और मैं समझता हूँ कि अब कुछ कहने को शेष नहीं। स्पेशल सेशन बुलाने की मांग विपक्ष कर रहा है, स्पेशल सेशन बुलाया जाए, इन तमाम बिलों पर पहले चर्चा हो। प्रश्न ये होता है कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि यदि आप बात करना चाहते हैं तो हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, तो बात करें, तर्कसम्मत तरीके से बात करें। जो एक्ट हैं क्लॉज वाइज यदि बात करना चाहते हैं तो क्लॉज वाइज बात करें। हर तरीके से बात करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। लेकिन किसान तो यही कह रहे हैं कि सर तीनों कानून सारे आपके सामने आपने देखा होगा किसानों ने तालियां बजाकर प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया है यहाँ पर। और सारे किसानों ने भी, मैंने पूछा, सबने हाथ उठाकर तालियां बजाकर कहा कि जो कुछ भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है उससे हम पूरी तरह से सहमत हैं। यानी अब उनके मन में कृषि संबंधित जो तीनों कानून हैं उनको लेकर किसी भी प्रकार की गलतफहमी नहीं है और न तो प्रधानमंत्री की नीयत पर उन्हें रंच मात्र कोई संदेह नहीं। मैं तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपील कर दी है। हम सभी अपील करना चाहते हैं किसान भाइयों से कि बैठिए और हर कानून के क्लास टू क्लास ये डिस्कशंस होने चाहिए, उस पर बातचीत करिए। और मैंने तो यह भी अनुरोध किया कि आप अपने साथ एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स भी लाना चाहते हैं तो कुछ एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स को भी लेकर आइए। ये सरकार बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन बिल वापसी का कोई सवाल नहीं है सर, आप ये कह रहे हैं बिल वापसी का कोई सवाल नहीं है, सिर्फ जितना जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
कहना है कि वो हमेशा बातचीत के लिए तैयार है और अगर किसानों को लगता है कि इस बातचीत में कृषि विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाए तो सरकार उसका भी स्वागत करती है, क्योंकि कानून जब बना, ये बिल जब बना तो उसमें भी एक्सपर्ट्स की राय ली गई थी, काफी सोच समझ कर ये कानून बनाए गए हैं। लेकिन फिर भी अगर किसानों को लगता है वो बातचीत के लिए आए, क्योंकि सरकार ने एक बार फिर न्योता दिया है और रक्षा मंत्री साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि चाहे तो किसान अपने साथ कृषि विशेषज्ञ को भी लेकर आए। लखनऊ का रुख करेंगे, अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है, जहां के मोहनलालगंज में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी देर से संबोधन सुन रहे थे। तो अनामिका, यहां पर किसानों की मौजूदगी में किसानों के बीच रहकर मुख्यमंत्री ने सुना है प्रधानमंत्री को। और देखिए प्रीति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के संबोधन के पहले ही यहां पर आ गए थे और उन्होंने आने के बाद से जो संबोधन हुआ उनका, उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किसानों की कर्ज माफी से लेके जो बड़े बड़े फैसले किए गए किसानों के हित में, उन्होंने उसका ब्यौरा दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के पूरे संबोधन के दौरान यहीं पर मौजूद रहे। लेकिन जो भी तस्वीर फिलहाल है यहाँ की, मैं वो दिखा दूं आपको। मैं ठीक पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे किसान, बहुत सारे महिला किसान भी हैं, पुरुष किसान भी हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। सभी किसानों ने पीएम मोदी को सुना है और ये भी उनकी बातचीत में उन्होंने ये सुना कि किस तरीके से पीएम मोदी ने हर क्लॉज को यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास किया है। और ये भी जब कुछ किसान बात कर रहे थे, जिसमें यूपी के महाराजगंज के किसान थे श्री राम गुलाब, उससे भी उन्होंने पूछा कि क्या आप जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं इससे आपका जो खेत है, जो आपकी जमीन है, क्या आपके पास से चली गई? तो उन्होंने किसानों से बातचीत के जरिए प्रयास किया है संदेश देने का कि किसान खुद ये बताएं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से या जो एमएसपी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है उसको लेकर किसान खुद अपनी बात कहें। तो किसानों की बातचीत को भी किसानों को दिखाया गया यहाँ पर, ताकि किसान खुद सुने और समझे। इसके अलावा बहुत सारी बातें पीएम मोदी ने विपक्ष को निशाना साधने के लिए भी कही और ये भी कहा कि वो किसान जो खुला समर्थन दे रहे हैं उनको एक राजनीतिक दल के लोग भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और भड़काने का प्रयास करें, उकसाने का प्रयास करें और ऐसे लोग देश के माहौल को खराब भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने जहां पे एक तरफ क्लियर करने का प्रयास किया कृषि बिल को लेके, तो वहीं पीएम मोदी के निशाने पर वो लोग भी रहे जो इस बीच माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। यूपी के किसानों से बातचीत के अलावा पीएम मोदी के निशाने पर पश्चिम बंगाल भी रहा, ममता बनर्जी की सरकार भी रही। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये रहा कि पीएम मोदी ने यहाँ पर किसानों से बातचीत की है और किसान सम्मान निधि के तहत जो पहले किस्त जारी होनी थी, बटन दबाकर के ये तोहफा भी दिया है यूपी के किसानों को। तो फिलहाल पीएम मोदी के कार्यक्रम के बाद जिस तरीके से माहौल है कम से कम किसानों के बीच में, वो हम जरूर जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना समझ में उनकी आए कृषि बिल को लेके। कोशिश कीजिए तब तक कोई किसान अगर आपके साथ आते हैं, हमारे बाकी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश हमारे साथ जुड़े हैं, रंजना हमारे साथ उन्नाव से जुड़ी हुई है। तो रंजना, यहाँ भी संबोधन को लेकर अब जबकि संबोधन चलिए, लगता है कि किसानों का दिल जीतने में आपकी सरकार कामयाब होगी। आज इस कार्यक्रम के द्वारा प्रधानमंत्री जी विस्तार से एक एक प्रश्न के लिए, एक एक भ्रम जो फैला जा रहा है उसके लिए सटीक जवाब दिए और जवाब देने के बाद भी उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जिन लोगों के मन में और भी प्रश्न है उनसे खुला मन से बात करने के लिए सरकार तैयार है। इसमें राजनीतिक पक्ष हो, किसान भाई हो, सब सरकार से बात करने के लिए, जिनको भी लगता है उनसे बात करने के लिए सरकार तैयार है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के इस भाषण के बाद मैं मानती हूँ जरूर किसान भाई जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो उनके मन में कुछ प्रश्न है वो जरूर सरकार तक पहुंचेंगे, बात करेंगे। और तो वित्त मंत्री को भी आप सुन रहे थे, उनका भी यही कहना है कि अगर कहीं कोई आशंका है, किसानों को कहीं कोई शक शुबा है उनके हितों को लेकर, तो सरकार के दरवाजे हमेशा खुले। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।